प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में जनता को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। पीएम आवास योजना के तहत सोलापुर में गरीब तबके के लोगों के लिए आवासीय कॉलोनी की निर्माण किया गया था। इस आवासीय कॉलोनी को जनता को समर्पित करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि काश उन्हें भी बचपन में ऐसे ही घर में रहने का मौका मिलता, और ये कहते हुए वो भावुक हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। इसे लेकर बनी हाई लेवल कमेटी को लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। खड़गे ने कहा कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई हो वहां एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। यह संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। उन्होंने लिखा कि अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने पड़ेंगे। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में सरकार की ओर से एक समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 4 अगस्त को मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। याचिका लखनऊ के अशोक पांडे ने लगाई थी, जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में पहुंची थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी तुच्छ याचिकाएं दाखिल करने से न सिर्फ अदालत का बल्कि पूरी रजिस्ट्री का कीमती समय बर्बाद होता है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मोइत्रा को बंगले में रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें सांसद के तौर पर निलंबित कर दिया गया है। मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेकर और इस तरह के आरोप उन पर लगे थे। उसके बाद पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें 2 बार बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। महुआ ने हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए हैं उनमें दम नहीं है। इन सभी को 2 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोषियों में से किसी ने अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से गैंग रेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। ईडी ने आरजेडी चीफ लालू यादव को समन जारी किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को इस महीने के अंत में पटना कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी की टीम पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है। लालू यादव को 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को बुलाया गया है। गुजरात के वडोदरा में बोट हादसे की घटना में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में कल स्कूली बच्चों को सैर कराने ले जा रही नाव हरणी मोटना झील में पलट गई। इस हादसे में 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी, जबकि 18 छात्रों और 2 शिक्षकों को जैसे तैसे बचाया गया। पुलिस के मुताबिक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। इस घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और डीएम से 10 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले में सीबीआई से जांच की ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने 10 जनवरी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 20 जनवरी तक बढ़ाई थी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा अनुमान से कम रहा, जबकि मार्जिन अनुमान से ज्यादा रहा।
तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा तिमाही आधार पर 17,394 करोड़ रुपए से घटकर 17,265 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 18,900 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2,25,000 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान 2,34,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि मार्जिन 18.06% रहा, जबकि अनुमान 17.3% का था। देश के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 0.56% बढ़कर 2,519 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,669 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की आय इस दौरान 15,188 करोड़ रुपए रही, जबकि जी बिजनेस ने 15,324 करोड़ रुपए की आय का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर अगर आप देखें तो मार्जिन 23% से बढ़कर 23.7% रहा। वॉल्यूम ग्रोथ में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रूम एसी और इसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स ने आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक इस आईपीओ में 23 जनवरी तक बोली लगा पाएंगे। रिटेल निवेशक को मिनिमम 1 लॉट यानी कि 65 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कम से कम 14,950 रुपए आपको लगाने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और 1 से 3 साल की लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय दी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कमर्शियल पेपर और राइट्स इश्यू के जरिए 6,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। प्लान के तहत कमर्शियल पेपर्स जारी कर कंपनी 3,500 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। वहीं राइट्स इश्यू के जरिए टीसीपीएल इक्विटी शेयर्स इश्यू कर 3,000 करोड़ की राशि जुटाएगी। कंपनी से कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया के अधिग्रहण के लिए पेमेंट करेगी। टीसीपीएल ने आज ये जानकारी दी है। एक हफ्ते पहले 12 जनवरी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किंग सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड की ओनर कंपनी कैपिटल फूड्स में 100% स्टेक्स खरीदने का ऐलान किया था। Hyundai मोटर इंडिया ने महाराष्ट्र के तालेगांव में मौजूद जनरल मोटर्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दावोस में महाराष्ट्र सरकार और Hyundai मोटर्स के बीच हुए समझौते के तहत कंपनी राज्य में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। Hyundai की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद तालेगांव प्लांट के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कंपनी के एमडी एंड सीईओ उन सू किम ने बताया कि उनके लिए भारत काफी अहम बाजार है। उनका कहना था कि कंपनी अब अगले दशक की विस्तार योजनाओं पर काम कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ेगा, साथ ही अंडमान निकोबार पर भी खास फोकस रहेगा। सूत्रों का यह कहना है कि कॉटेज हाउस और होटल बनाने के लिए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। साथ ही कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है।